जय श्री कृष्णा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुगारंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय है ये जो हमें आज़ादी मिली है 15 अगस्त 1947 को। ये सच्ची आज़ादी है, झूठी आज़ादी है, या आज़ादी अधूरी है या पूरी है। तो जो भाई राजीव दीक्षित जी हुए थे उनका भी एक थोड़ा सुनाएंगे, वो ही उनकी व्याख्यान है। और पहले तो हम इनकी न्यूमरोलॉजी के बारे में फिर जिक्र करते हैं, जैसा कि हम हर बार बताते रहते हैं आपको बीच बीच में। 11 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर, 26 नंबर, 33 नंबर, 40 नंबर और 666, ये इन्हीं शैतानों की न्यूमरोलॉजी है। इसी के हिसाब से कांड करते हैं दुनिया में। यदि ये अपने नंबरों पे खेलते हैं तो इनका तोड़ नहीं है फिर, यानी कि सब कुछ इनके कंट्रोल में होता है, यानी कि आप आज़ाद नहीं हो। तो पहले आज़ादी की डेट ही देख लेते हैं। आज़ादी और आज़ादी मतलब इनका जो देखने का तरीका यही होता है, या तो डेट देख लो, या फिर महीना देख लो खाली, या फिर सन देख लो। सन की पूरी उनकी एक एक डिजिट को अलग अलग भी जोड़ सकते हो, या बाद की इकाई और दहाई वाली उसको देख लो, यानी कि 47, 4 + 7 बराबर 11, 11 नंबर आ गया ना। तो इन्हीं का नंबर है, इन्हीं अपने नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से खेल कर रहा है। फिर बात आई थी कि मतलब जो संविधान बनाने की बात आई है 26 जनवरी 1950 में, ठीक है जी। तो नंबर पहले डेट पे आ गया 26 जनवरी। तो ये भी इनकी न्यूमरोलॉजी। संविधान सभा हुई थी जिसमें कि मतलब 296 इन्होंने जो भी लिए थे व्यक्ति इसको बनाने में, सभा में। और ये इसकी देखने वाली चीज़ ये है, 11 महीने 18 दिन में ये पूरी सभा इनकी काम किया इस पे, मतलब संविधान पे। और 11 महीना इनका और 18 दिन इनका, ध्यान रखो है ना, 18-18 घंटे जैसे काम भी कर लेते हैं। तो 11 महीने और 18 दिन भी इन्हीं का नंबर है। और फिर इसके घंटे बताए, कितने घंटे कुल काम करा। 166 घंटे काम किया। व्याख्यान सुनाएंगे हम आपको। 166 घंटे, 1 + 6 + 6 बराबर 13 नंबर, 166 घंटे। तो ये भी 13 नंबर इन शैतानों का आया। तो यानी कि आज़ाद नहीं हो। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखो, आज भी गुलाम हो तुम। ये तो होगा सीधा फंडा। और भाई राजीव दीक्षित जी की ही आवाज़ सुनाते हैं हम आपको। पहले उनका एक व्याख्यान है, उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं से लिया है। तो जिन्होंने 11 महीने और 18 दिन काम करके संविधान तैयार किया। अगस्त 1947 को तो हमने हमारा संविधान बनाना शुरू किया और भारत का संविधान बनके तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। उस संविधान सभा में 296 सदस्य थे जिन्होंने 11 महीने और 18 दिन काम करके संविधान तैयार किया। लेकिन 11 महीने और 18 दिन में काम कुल 166 घंटे हुआ और उसमें संविधान तैयार हो गया। ठीक है जी, यही दिखा रहे हैं हम तो न्यूमरोलॉजी। बाकी तो भाई राजीव दीक्षित जी की वीडियो चलती रहती हैं, सब जागरूक साथियों को, खासकर क्रांतिकारी साथियों को सभी पता है। तो एक तो बात ये हुई, न्यूमरोलॉजी इन्हीं की है। तो हम तो पूछना चाहते हैं सरकार से, हमें नहीं, ना हमें इतना कानून का ज्ञान है, ना नॉलेज है। एक सख्त संदेह पैदा हो रहा है, क्योंकि ये पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ था। तो मतलब सत्ता का हस्तांतरण, भाई राजीव दीक्षित जी की और भी कई वीडियो हैं इस पर बनाई हुई। तो इसी में कुछ और लेख मिले हैं हमें पढ़ने के लिए, जो बताते हैं कि मतलब भारत का संविधान अभी भी ब्रिटेन के अधीन है। ब्रिटिश नेशनलिटी अधिनियम 1948 के अंतर्गत हर भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई, कनाडाई, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, सिख ही क्यों ना हो, बरतानिया की प्रजा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों 366, 371, 372 व 395 में परिवर्तन की क्षमता भारत की संसद व भारत के राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। ये भी एक लेख सामने आया है। गोपनीय समझौता, जिनका खुलासा आज तक नहीं किया जाता है, के तहत वार्षिक 10 अरब रुपए पेंशन, ठीक है जी इनका। इन्हीं गोपनीय समझौते के तहत ही वार्षिक रूप से 30,000 टन गौमांस ब्रिटेन को दिया जाएगा। ये भी ऐसी में, यह वह गोपनीयता है जिसकी शपथ भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा अन्य समस्त मंत्री तथा प्रशासनिक
अधिकारी लेते हैं, अतः उपरोक्त समस्त पदाधिकारी समस्त स्वतंत्र देशों की भांति मात्र पद की शपथ नहीं लेते हैं, अपितु पद एवं गोपनीयता की शपथ, इस गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि बना के रखो, बताओ मत ना, तुम आजाद हो। आज भी अनुच्छेद 348 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय व संसद की कार्रवाई केवल अंग्रेजी भाषा में होगी, ये भी सही बात है। जब हिंदुस्तान है, आजाद है, तो भी हिंदी में क्यों ना होती। तो राष्ट्रमंडल समूह के किसी भी देश पर भारत पहले हमला नहीं कर सकता, ये भी है। भारत किसी भी राष्ट्रमंडल समूह के देश को जबरदस्ती अपनी सीमा में नहीं मिला सकता, ऐसा भी लिखा। अब जो करने को तो खैर सारे बॉर्डर खत्म करेंगे, अब इनका दूसरा प्लान चल रहा है, जो एक विश्व वन नेशन वन करेंसी और सारे बॉर्डर खत्म, वो अलग चीज़ है। ये क्योंकि चेंज करते रहते हैं अपने अपने वो। तो हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, हम इन सरकारों से, चाहे पक्ष का कोई नेता हो चाहे विपक्ष का कोई नेता हो, हमें जो संदेह पैदा हो रहा है कि भाई ये बता दो हम आज़ाद हैं या आज़ाद नहीं हैं। फिर आज़ादी कैसे मिलेगी, तुम बता दो, यदि तुम कर रहे हो तो भाई ये कंफर्म करो कि हम आज़ाद हैं भी या नहीं हैं। और हमें तो नहीं लग रहा, कि हम आज़ाद हैं। अरे WHO के ऑर्डर चल रहे हैं, WTO के ऑर्डर चल रहे हैं, ये तेरा परिवार वही तो, इन्होंने सारी संस्थाएं बना रखी हैं। पहले भी इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनकी है, सारी संस्थाएं इनकी बनी, ऑर्डर उनके चल रहे हैं, तुम मान रहे हो और उनका पालन कर रहे हो, बाबा की बूटियां भी लगा रहे हो, फटाफट वही हो, इन्हीं के तो चल रहे हैं सारे ऑर्डर। और पता न आने वाले भविष्य में तुम क्या क्या करोगे हैं। हम तो तब माने जब एक दिल्ली में स्थान बता था, बुराड़ी दिल्ली, कोरोनेशन पार्क है एक, उसमें अंग्रेजों की जो मूर्तियां हैं, कोई सा किसी पक्ष के नेता में इतनी हिम्मत हो या विपक्ष के नेता में इतनी हिम्मत हो, उन मूर्तियों पे बुलडोजर चलवा के दिखा दे। यार बुलडोजर तो बहुत दूर की बात, एक उंगली तोड़ के दिखा दो, या उंगली करके उन मूर्तियों की तरफ दिखा दो, तुम्हारे मुंह में कितने दांत, हम मैं मान जाऊंगा देश आज़ाद है। तोड़ना तो बहुत दूर बात। जब मुगलों की निशानियां मिटाई जा सकती है, तो इन अंग्रेजों की निशानियां क्यों नहीं मिटाई जा सकती। 7,32,000 क्रांतिकारियों को शहीद किया था, 7,32,000, समझे ना। तो लगभग अब ये बताओ, जिन्होंने कुआं जलियांवाला बाग कराया, मारने वाले भी हमारे थे। एक कंपनी तो आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरे देश पे वो कर लिया कंपनी, ये सारे भर्ती होने वाले हमारे ही तो थे, और एक अंग्रेज था खाली वो, जिसने गोली चलवाई। तो ये आज भी ये जो निजीकरण हो रहा है उसी का हुआ है, ये जो निजीकरण हो रहा है कंपनी राज लाने के लिए हो रहा है, ये ध्यान रखो पहले। तो पूछता है भारत, पूछता जागरूक भारतवासी प्रत्येक कि हमारा देश आज़ाद है या गुलाम है आज भी उनका। तो हमें जवाब दे दें सरकारें, मूर्तियां तोड़वा दे तहस नहस, बिल्कुल एक एक निशानियां, तो हम मान जाएंगे आज़ाद है देश। एक एक निशानियां जो भी हो खत्म करवा दे इनके अंग्रेजों की। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।